लाल बाबा राय स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी पटना में 3 हत्याओं के बाद से सनसनी फैल गई है। गोपालपुर थाना क्षेत्र के डोमचक गांव में अपराधियों ने एक बुजुर्ग की हत्या कर दी, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने 2 अपराधियों की पीट कर मौत के घाट उतार दिया। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते। ये तस्वीरें बेहद भयावह हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप भी कांप जाएंगे। राजधानी पटना का गोपालपुर इलाका 3 हत्याओं से दहल उठा। पहले बाइक सवार अपराधियों ने डोमनचक गांव के रहने वाले बुजुर्ग अशरफी राय की गोली मारकर हत्या कर दी। फिर हत्या के बाद भाग रहे दोनों अपराधियों को ग्रामीणों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। वारदात की जगह के इस नजारे को देख आपको पता लग जाएगा भीड़ कितनी गुस्से में थी। हत्या के बाद भीड़ की आंखों में खून उतर आया था। प्रतिशोध की आग भड़क गई। लोग अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं थे, इसीलिए कानून व्यवस्था की परवाह किए बगैर भीड़ ने अंधा इंसाफ कर दिया। 2 अपराधियों को इतना पीटा कि दोनों की जान ही निकल गई। इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने घटनास्थल से 3 खोखा जब्त किया है। आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज को भी जब्त किया गया है। पुलिस का दावा है कि जल्द मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। इनका नाम अशरफी राय बताया जा रहा है और उम्र करीब 75 से 80 वर्ष। वो अपने घर के बाहर बैठे थे। इतने में 2 अपराधकर्मी आते हैं और उन्हें गोली मारते हुए वहां से जो भी व्यक्ति है उनके द्वारा उक्त अपराधकर्मियों को घेरा गया और उनकी पिटाई की गई और इस पिटाई के कारण उन दोनों की भी मृत्यु हो गई है। जो भी सीसीटीवी फुटेज भी हमें प्राप्त हुए हैं उन्हें भी जब्त कर लिया गया। पूरे मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। आशंका है कि जमीन विवाद में अपराधियों ने 75 साल के बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपराधियों का पीछा किया और घेराबंदी कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। बड़ा सवाल है कि हत्या के बाद अपराधियों की जान लेने का अधिकार भीड़ को किसने दिया? आखिर भीड़ ने कानून को हाथ में क्यों लिया? बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। न्यूज 18 के लिए पटना से मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। बिहार में नई सरकार बनते ही बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन को खाली कराया। ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए सड़क किनारे की सरकारी जमीन पर बने दुकानों और घरों पर बुलडोजर चलाया गया। शहर के कई जगहों पर बुलडोजर का एक्शन दिखा है। नगर आयुक्त महोदय की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से संयुक्त आदेश जारी हुआ है कि बैरिया गोलंबर से होते हुए कोल्हुआ दादर पुल तक जितने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण लोग किए हुए उसको खाली कराने का आदेश मिला है, जिस सिलसिला में खाली कराया जा रहा है। गोपालगंज के चर्चित सविता देवी हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मीरगंज थाने की पुलिस ने हत्या करने वाले सुपारी किलरों की पहचान करते हुए मुख्य आरोपी और कातिल पति को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं हत्या में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद किया गया है। हथुआ एसडीपीओ ने बताया कि 16 नवंबर को मीरगंज में मुन्ना चौधरी की पत्नी सविता देवी की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद एसआईटी ने मानवीय सूचना संकलन के बाद मुख्य आरोपी मृतका के पति मुन्ना चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पति ने पारिवारिक कलह से तंग आकर 4 शूटर्स को 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। मीरगंज थाना क्षेत्र के पांडे समाल गांव में सविता देवी पति मुन्ना चौधरी के घर में घुसकर 2 अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में मृतका के पुत्री के लिखित आवेदन के आधार पर मीरगंज थाना कांड संख्या 540/25 दिनांक 17/11/2025 दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इस घटना के प्राथमिकी अभियुक्त मुन्ना चौधरी को मानवीय एवं तकनीकी सूचना के आधार पर बरका गांव से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपने अपराध की स्वीकारोक्ति की है। खबर आपको बेतिया से बताते हैं, जहां एक दुल्हन ने स्टेज पर ही शादी से इनकार कर दिया। लड़का बीपीएससी टीचर है। जानकारी के मुताबिक लड़की ने वरमाला के दौरान जब लड़के को करीब से देखा तो पता चला कि वो एक आंख से दिव्यांग है और इसके बाद लड़की ने स्टेज पर ही
शादी से इनकार कर दिया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। लड़के वाले और लड़की वालों में मारपीट की नौबत आ गई। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया गया। लड़की के शादी से मना करने पर लड़के को बेरंग ही बारात लेकर लौटना पड़ा। छपरा के भावलपुर में बीती रात बारात में नर्तकी के साथ डांस करने को लेकर उत्पन्न विवाद में दुल्हन के भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस को पीड़ित परिवार के विरोध का भी सामना करना पड़ा। परिवार के लोगों की पुलिस से झड़प में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक ऑर्केस्ट्रा के विवाद में दोनों पक्षों में बहस हुई थी। हालांकि मामला को सुलझा लिया गया है और रिक्कू महतो आरोपियों के घर की तरफ चला गया, जहां उसकी पकड़कर न सिर्फ पिटाई की गई बल्कि उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। औरा में भावलपुर गांव में जो है कल रात शादी के दौरान एक ऑर्केस्ट्रा में उपजे विवाद की वजह से आपसी दूर के संबंधी हैं, इन्हीं के बीच में मारपीट और इस तरह की घटना अंजाम दी गई है, जिसमें कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। 2 लोगों को इसमें तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। पटना सिटी से बड़ी खबर है। उत्पाद एवं मद्य निषेध की टीम ने छापेमारी की है। पिकअप वैन और गोदाम से अवैध स्प्रिट बरामद किया गया है। 420 गैलन में 8,400 लीटर स्प्रिट बरामद किया गया। स्प्रिट की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पिकअप वैन का ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जो स्प्रिट बरामद की गई है उसकी तस्वीर देखिए। 420 गैलन में 8,400 लीटर स्प्रिट थे, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए है। खबर राजधानी पटना से है, जहां पुलिस ने एक बड़े बाइक चोर गिरोह का भांडा फोड़ दिया है। गांधी मैदान इलाके में एक बाइक चोर की गिरफ्तारी के बाद उससे जब पूछताछ की गई तो गिरोह के बाकी 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। 6 बाइक चोरों की गिरफ्तारी के साथ ही 13 बाइक भी पुलिस ने जब्त किया है। किया गया, जिसके आलोक में एक संदिग्ध व्यक्ति राजा कुमार की जो है पहचान की गई। इससे जो है फर्दर इसका पता चला कि ये राघोपुर का रहने वाला है, तो वहां से इसको गिरफ्तार करके इससे पूछताछ किया गया, जिसमें स्वीकार इसने किया कि यह जो है मोटरसाइकिल चोरी का कारोबार करता है। इससे फिर फर्दर पूछा गया कि इसके साथीगण कौन है और ये कहाँ रखता है मोटरसाइकिल वगैरह, तो उस सब पे फिर छापामारी करते हुए फर्दर जो है फाइनली 6 लोगों की गिरफ्तारी इस केस में हुई है। आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर अपने ऊपर लग रहे परिवारवाद के आरोपों पर एक अजीब सी सफाई दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जीन्स और शर्ट में मंत्री पद की शपथ लेते, उसके बाद पंचायती राज मंत्री का पदभार ग्रहण करते ये हैं आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश। नेताओं जैसे झक सफेद कुर्ता पाजामा और जैकेट की बजाय जीन्स शर्ट पहनकर शपथ लेने वाले दीपक प्रकाश ने सबका ध्यान खींचा। लेकिन दीपक प्रकाश के मंत्री बनने के बाद बिहार में एक बार फिर परिवारवाद पर नई बहस छिड़ गई है। सवाल ये उठने लगे कि महागठबंधन के परिवारवाद पर बहस हो सकती है तो एनडीए के परिवारवाद पर क्यों नहीं? फिर क्या था? उपेंद्र कुशवाहा अपने ऊपर लगे परिवारवाद के आरोपों पर सफाई देने लगे, कभी बयानों के जरिए तो कभी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर। एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर सफाई दी, लेकिन बड़ा ही अजीबोगरीब उदाहरण देते हुए। कुशवाहा ने लिखा, कभी कभी बड़ों के द्वारा कही गई बातों को याद करना चाहिए। आज न जाने क्यों बड़े भाई श्री नीतीश कुमार जी की एक पुरानी बात याद आ गई, सोचा आपसे भी शेयर करूं। कभी नीतीश जी ने कहा था, खाना खाते वक्त मक्खियां भनभनाएंगी, चिंता मत कीजिए, बाएं हाथ से भगाते रहिए, दाहिने हाथ से खाते रहिए। सवाल है, आखिर ये कैसी सफाई है और कैसा तर्क है? आपके परिवारवाद पर सवाल उठेगा तो अजीबोगरीब तर्क देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आरजेडी ने चुनाव प्रचार के दौरान कट्टा, दुनाली, रंगदारी जैसे शब्दों पर विवादित गाने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरजेडी ने
कई ऐसे गायकों पर केस दर्ज कराया है जिन्होंने इस तरह के गाने गाए थे। भोजपुरी गायकों पर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सियासत तेज हो गई है। हार की जिम्मेवारी दे दिया जो कलाकार हैं उनके ऊपर, और यही राष्ट्रीय जनता दल के और महागठबंधन का सोच है जिसके वजह से इनकी दुर्दशा हुई है। अभी और दुर्दशा होने वाली है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है विपक्ष की यह सोच। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये चरितार्थ होता है। अपने चरित्र को शायद आकलन नहीं कर पा रहे, ना आकलन करने की स्थिति में है, तो सिंगर को रिंगर की भूमिका में जो तय कर रहे हैं और कलाकार को मालाकार के स्वरूप में जो माला निष्कासन का जो पहनाने के काम कर रहे हैं, पहले उनको अपने मिरर में, अपने दृष्टिकोण में, अपने दर्पण में झांकना चाहिए कि किन प्रकार से भ्रष्टाचार युक्त रहा, जंगलराज युक्त रहा। तो यही लोग गवाए थे जो ये लिख के दिए थे, वही गीत उनके कलाकारों ने गाए थे। अब उनके गीत गाने से इनका सफाया हुआ है या इनका जो पुराना कैरेक्टर है वो नए फॉर्म में आ रहा था, बिहार की जनता ने उसको नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के नैरेटिव की राजनीति, जिस तरह का परसेप्शन की राजनीति, जिस तरह से माहौल बनाने की राजनीति भोजपुरी गायक के नाम पर की, गायक ने इस तरह के गाने गाए हैं, वो स्पष्ट रूप से अब सामने आ गए कि किन की साजिश थी और किन्होंने इस तरह के माहौल को बनाए रखने के लिए उन लोगों से गाना गवाने का काम किया। कट्टा वाली गाने पर उस समय तो आनंद ले रहे थे उनके उम्मीदवार, उनके कार्यकर्ता। तेजस्वी खुद क्यों नहीं कुछ नहीं बोला। अब ये कलाकारों को साध रहे हैं। कोई गलत तो नहीं गा रहा था, इनकी राजनीति तो वही रही थी। वहीं मंत्री नितिन नवीन ने नगर विकास विभाग का पदभार ग्रहण कर लिया। मंत्री ने कहा कि 2025 से 30 के बीच रोड मैप और रोड और ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस रहेगा। पीएम मोदी के विजन और श्री नीतीश कुमार के संकल्प को पूरा किया जाएगा। लोगों की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दिया जाएगा। मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि 11 सैटेलाइट सिटी बनाने का निर्माण लिया गया है, जिसमें 9 कमिश्नरी टाउन में बनाया जाएगा। सोनपुर में एक सैटेलाइट सिटी और सीतामढ़ी मां सीता की जन्मस्थली में सीतापुरम के नाम से नया सैटेलाइट सिटी बनेगा। जी के विजन और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है, प्रगति यात्रा के माध्यम से जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद नगर विकास को एक बड़ी प्राथमिकता मिलने वाली है। 9 सैटेलाइट सिटी कमिश्नरी टाउन में के हिसाब से बनाने की योजना, साथ ही साथ 2 और सैटेलाइट सिटी, एक सोनपुर में और एक माँ सीता की जन्म स्थान सीतामढ़ी में हम लोग सीतापुरम के नाम से बनाने जा रहे हैं। अगली खबर आपको वैशाली से बताते हैं, जहां बिहार के पीएचईडी मंत्री संजय सिंह का महनार में भव्य स्वागत हुआ है। पहली बार विधायक और फिर मंत्री बने संजय सिंह के आगमन पर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। हाजीपुर से महुआ विधानसभा क्षेत्र पहुंचते ही समर्थकों ने मंत्री का स्वागत किया। मंत्री को मुकुट पहनाया गया और मिठाई खिलाकर लोगों ने मंत्री बनने की बधाई दी। तो वहीं जनता का आभार व्यक्त करते हुए मंत्री ने कहा कि महुआ की जनता का हमेशा आभारी रहूंगा। तो दिल से आभार प्रकट करता हूँ क्योंकि टिकट मिलने से लेकर चुनाव जीतने तक, चुनाव जीतने के बाद अभी तक जो उन्होंने मंत्री पद देकर मुझे सम्मानित किया है, उसके लिए कभी नहीं चुका पाएंगे। माता जानकी की नगरी और भगवान राम के ससुराल सीतामढ़ी में विवाह पंचमी को लेकर खासा उत्साह है। माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जा रहा है। इस उत्सव को देखने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला शुरू है, तो वहीं यहां पहुंचकर अपने आप को धन्य लोग मान रहे हैं। 25 नवंबर को अयोध्या में पीएम के धर्म का प्रतीक केसरिया ध्वज पीएम फहराएंगे। तो वहीं सीतामढ़ी में मिथिला रीति रिवाज से माता सीता विवाह उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। विवाह उत्सव की तैयारी लगभग अंतिम चरण में है। सब लोगों से हम आग्रह करते हैं कि सब लोग आवे, सब लोग इस विवाह उत्सव में सम्मिलित हो, सब इसको भव्य रूप से ऐसे मनावे कि लगे कि देश में जो विवाह उत्सव होता है और लोग बाग जो पूछते हैं जनकपुर जनकपुर जनकपुर, तब जनकपुर में जो जानकी जी का जन्म गोद पर हो रहा है। इसके लिए हम सारे लोगों से आग्रह करेंगे
कि सब लोग आकर के दर्शन करें, विवाह उत्सव का लाभ उठावे। नेपाल के जनकपुर धाम में विवाह पंचमी महोत्सव को लेकर लोगों में उत्साह दिख रहा है। माता जानकी की मटकोर विधि पारंपरिक उत्साह और श्रद्धा के साथ संपन्न हुई। परंपरागत मटकोर की रस्म अहिल्या पुराण के अनुसार की जाती है, जो मिथिला संस्कृति की जीवंतता और विवाह संस्कारों का प्रतीक है। नेपाल के जनकपुर धाम में विवाह पंचमी के मौके पर भारत समेत नेपाल के लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और पूरी रात शादी समारोह का हिस्सा बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सैंड और लीफ आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने सिनेमा जगत के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र साहब के निधन पर कुछ यूं अंदाज में भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने पीपल के पत्ते पर बेहद सूक्ष्म नक्काशी करते हुए धर्मेंद्र की यादगार छवि उकेरी और उस पर हमसे ना टकराना तथा अलविदा ही मैन धर्म पाजी लिखकर अपनी कला के माध्यम से अभिनेता को अंतिम विदाई दी है। सिनेमा जगत के महान कलाकार धर्मेंद्र साहब का निधन हो गया है। यह खबर सुनकर मैं काफ़ी मर्माहत हूँ। पतों की आकृति के जरिए भगवान से उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। धर्मेंद्र साहब को ये पूरे भारत का इतिहास कभी नहीं भुला सकता।